नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लेके आए हैं रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, इससे पूर्व भी हमारे चैनल पर अनेक मॉडल पेपर आए हैं टॉपिक वाइज, उनको भी देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं सभी मॉडल पेपरों में। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पंचमाक्षरों को अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान कौन सा होता है? यानी जो जितने भी वर्ग का पांचवा अक्षर है सारे वर्गों का, उनका अपना वर्ग का उच्चारण स्थान तो होता ही होता है। उसके अलावा कौन सा उच्चारण स्थान होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कंठ, मूर्धा, दंत और नासिका। तो दोस्तों, पंचम अक्षर है जो जितने भी दिए गए हैं उनका अपने वर्ग के साथ अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है नासिका। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा डी। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अयोगवाह, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है अयोगवाह कितने होते हैं? तो दोस्तों, अयोगवाह होते हैं 4। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय, उपध्मानी। अब अगर हमको पूछ ले कि जीवामूलीय वर्ण कितने होते हैं, दोस्तों एक ही होता है। अपने को के और खे के हिसाब से दो नहीं करने हैं। उसी प्रकार उपध्मानी अगर पूछ ले तो पे और फे के हिसाब से दो नहीं करने हैं। उपध्मानी भी कितने होते हैं? एक वर्ण होता है। अगर इसीलिए कुल अयोगवाह कितने माने गए? 4। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अयोगवाह यानी अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपध्मानी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, सबसे पहले तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका। पहले में नासिका दिया गया है, तीसरे में नासिका दिया गया है। इसके अलावा दो ऑप्शन तो अपने गलत हो गए, बी और डी। उसके अनुसार बाद में है विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान अक्व विसर्जनीयाम कंठ है सूत्र से कौन सा होता है? कंठ। ये भी सही है। इसके बाद है जीवामूल्य। तो दोस्तों, जीवामूल्य वर्ण है, उनका उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। तो दोस्तों, याद रखना है अनुस्वार नासिका, विसर्ग कंठ, जीवामूल्य जीवामूल और उपध्मानी है जिनका ओष्ठ। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन दोस्तों, सुमेलित नहीं है। अपने को देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले ए ऐ कंठ तालु बिल्कुल सही है दोस्तों। ओ औ कंठोष्ठ बिल्कुल सही है। ये अपन ने पढ़ा था, ये सही क्यों है? क्योंकि ए कैसे बनता है? ए प्लस ई से। तो ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु। इसी प्रकार ओ औ ये कैसे बनते हैं? ए प्लस ऊ से, यानी कंठ और ओष्ठ। तो हो गया कंठोष्ठ। तो दो ऑप्शन तो सही है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं तीसरे ऑप्शन, वे दंतोष्ठ। तो दोस्तों, वे भी कौन सा होता है? दंतोष्ठ। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब चौथा ऑप्शन है जीवामूल्य। तो दोस्तों, जीवामूल्य का कंठ नहीं होता है, कौन सा होता है? जीवामूल। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, 25वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अशुद्ध युग्म है। 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से अशुद्ध है। जीवामूल्य का जीवामूल होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उपध्मानी का ओष्ठ होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुस्वार का नासिका होता है, बिल्कुल सही है। विसर्ग का कंठ होता है, बिल्कुल सही है। तो अपने 5वां है वो गलत हो जाएगा। अनुनासिक यानी पंचम अक्षरों का मूर्धा नहीं होता है, कौन सा होता है दोस्तों? नासिका होता है। याद रखना, अपने को पंचम अक्षर है जिनका कौन सा उच्चारण स्थान होता है? नासिका। अगले क्वेश्चन दोस्तों, नासिका से उच्चारित होते हैं। अनुनासिक बिल्कुल होते हैं, अनुस्वार ये भी होता है, पंचम अक्षर ये भी नासिका से होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? उपयुक्त से सभी, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 27वें में दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ वर्ण ये वे रेले वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। दोस्तों, ये का उच्चारण स्थान कौन सा है? वे का, रे का और ले का उच्चारण स्थान बताना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ये से। तो दोस्तों, ये का उच्चारण स्थान किस सूत्र के अंतर्गत आता है? इच्चु यश। इच्चु यश तालु। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा तालु। तो इन दो में तालु है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये दो तो क्या हो गए? बिल्कुल ही गलत हो गए। इसके बाद वे का दंतोष्ठ ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद रे का मूर्धा या दंत, इनमें से कौन सा होता है?
इन दो के आधार पर ही अपना क्वेश्चन सही होगा। तो दोस्तों रे का रिसीटर मुर्दा के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से कौन सा होगा? रे का मुर्दा, और ले का कौन सा होता है? दंत। तो अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो 28वें में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। ये का तालु, वे का दंतोष्ठ, रे का मुर्दा और ले का दंत। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विगित परीक्षाओं में आए हुए हैं। उष्म से है वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों अपने को देखना है कि सबसे पहले से का उच्चारण स्थान, फिर बड़े दूसरे से का, तीसरे से का, फिर हे का। दोस्तों हे का तो होता है कंठ, ए कु है विसर्जनियम कंठ है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से देखना है अपने को से का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों जो सड़क वाला से है उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपने गलत। अब दो ऑप्शन बचे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, उस हिसाब से करना है अपने को। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सूत्र पढ़ा था ई चू ये से तालु, यानी ये जो प्रथम से है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, दूसरे का मुर्दा, तीसरे का दंत और चौथे का हे का कंठ होता है। तो इसी प्रकार इन से को बोलते हैं दोस्तों तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से, और हे का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठ। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और हे का होता है कंठ। तो अपने राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं। घे, धे, जे और वे, इन चतुर्थ वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दोस्तों बाकी सभी वर्णों के अपने को केवल और केवल वर्ग का उच्चारण स्थान ध्यान रखना है। एक वर्ग का उच्चारण स्थान संपूर्ण का एक ही होता है। जैसे गे है वो के वर्ग के अंतर्गत आता है, तो के वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? कंठ। तो पहला ऑप्शन यानी घे का उच्चारण स्थान कंठ है, और कंठ चारों में दिया गया है। इसके बाद दूसरा अपने को देखना है धे, ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों ते वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ते वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो ते वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत। तो अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। इसी प्रकार ये जे को देखना है, ते चे वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इचुयश तालु, और बे है वो पे वर्ग का आता है, उपदमानीय ओष्टा। तो दोस्तों 30वें के अंदर राइट आंसर हो जाएगा कंठ, दंत, तालु और ओष्ठ। दोस्तों ये तो अपने राजस्थान बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन थे जो राजस्थान की परीक्षा में आए हुए हैं। अब है यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखना अपने को के उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, इसके लिए अपन का ये मॉडल पेपर था। तो दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। के वर्ग का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों के वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ होता है। और सूत्र अपने को याद रखना है ए कु है और विसर्ग। किन किन का उच्चारण स्थान कंठ होता है? ए का होता है, कु का मतलब के वर्ग का होता है, हे का होता है और विसर्ग का होता है। तो के वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, अपने राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ते वर्ग का उच्चारण स्थान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों अपने को। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है दंत और चौथा ऑप्शन है मुर्दा। तो दोस्तों ते वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत। अगले क्वेश्चन है दोस्तों वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। 4 ऑप्शन है तालु, कंठ, नासिका और मुर्दा। तो दोस्तों पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका। अपने राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? वे, में, पे और के। तो दोस्तों वे का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंतोष्ठ। अगर बात करें में और पे की तो इनका होता है ओष्ठ, और के का होता है उच्चारण स्थान कंठ।
अगले क्वेश्चन है दोस्तों, डे का उच्चारण स्थान कौन सा है? चार ऑप्शन है, नासिका, कंठ, तालु और मुर्दा। तो सबसे पहले तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये टे वर्ग के अंतर्गत आता है। और टे वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? मुर्दा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, री का उच्चारण स्थान कौन सा है? चार ऑप्शन है दोस्तों, कंठ, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। तो दोस्तों री का उच्चारण स्थान है वो मुर्दा होता है, क्योंकि अपन ने सूत्र पढ़ा है री टू रे साणाम मुर्दा। तो उस हिसाब से अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। चार ऑप्शन है, कंठ, तालु, मुख, नासिक और दंत। तो अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मुख और नासिका। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। 38वें क्वेश्चन देखते हैं, ते वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ते वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ। तो इसके लिए अपन ने सूत्र पढ़ा था ली तू लसानाम दंता, यानी लृ का, ते वर्ग का, ले का और इस से का, इन सब का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों 39वें क्वेश्चन देखते हैं, ओकार यानी ओ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, कंठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु। तो दोस्तों ये अपन ने कई बार पढ़ लिया है। ये किससे बना है? ए प्लस ऊ से बना है। तो ए का होता है कंठ, ऊ का होता है ओष्ठ। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ, यानी सी ऑप्शन राइट है। 40वें क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पे वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? चार ऑप्शन है, कंठ, दंत, मुर्दा और ओष्ठ। दोस्तों पे वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसके अलावा उपदमानीय जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान भी कौन सा होता है दोस्तों? ओष्ठ होता है। धन्यवाद साथियों, नई मॉडल पेपर के साथ फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।